ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आई विल नेवर जज यू फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी जो इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयारी की जो परफॉर्मेंस है, इसके लिए मैं कभी भी तुमको जज नहीं करूंगा। बोलो, इसके लिए मैं कभी भी तुमको जज नहीं करूंगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बताओ आंसर। तो कहता है कि देखो, आई विल नेवर जज यू, मैं कभी भी तुमको जज नहीं करूंगा फॉर योर्स इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। तो इम्प्रॉम्प्टू एडजेक्टिव, बिना सोच विचार किए, परफॉर्मेंस नाउन, ठीक। तो कहता है कि देखो भाई, नाउन के साथ योर जो होता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, और योर्स जो होता है ये क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक। मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। एडजेक्टिव बॉडीगार्ड होता है, एडजेक्टिव बॉडीगार्ड होता है, और प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन नौकर होता है नाउन का। तो मालिक के साथ यानी कि नाउन के साथ रहने का अधिकार किसको है, बॉडीगार्ड को है कि उनके नौकर को है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बॉडीगार्ड को है। बॉडीगार्ड कौन होता है, एडजेक्टिव यानी कि योर। तो योर्स के जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, योर आ जाएगा। योर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, योर इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर, सेकेंड वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है आई एनवी द वे शी डैश ऑल टास्क विथ सच ईज एंड स्पीड। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो आंसर, बोलो भाई बोलो। पीएस ज्ञान, और क्वेश्चन का आंसर करते रहो। आई एनवी मतलब है मुझे जलन होती है, मुझे इस बात की ईर्ष्या है। एनवी मतलब होता है ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना। तो आई एनवी, किसी से ईर्ष्या करना। बोलो जल्दी आंसर क्या होगा। तो आई एनवी द वे शी डैश ऑल टास्क्स। बोलिए सारे लोग आंसर बोलो बेटा। कृष्णा राय पीएस, बहुत सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करना है। तो आई एनवी द वे, मुझे जलन है उस तरीके से, शी कैरीज आउट, शी कैरीज आउट ऑल टास्क। कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना, करना। तो जिस तरीके से वो सभी काम करती है, मुझे इससे बड़ी जलन है भाई। विद सच ईज एंड स्पीड, इतनी आसानी और इतनी जल्दी जल्दी वो सारे काम करती है, हमका इस बात से बहुत तकलीफ है ना। ड्विंडल आउट, ड्विंडल आउट का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना, समाप्त होना। ब्रिंग अबाउट, सारे अलग अलग इडियम्स हैं, अलग अलग फ्रेज हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कॉज टू हैपन, पहले भी जानते हैं आप। कॉज टू हैपन, किसी भी चीज का कारण बनना, ये क्या होता है, ब्रिंग अबाउट। अकाउंट फॉर, जिम्मेदार होना, ठीक है बच्चा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ही कुड फील एवरी डैश एंड आर्टरी इन हिज बॉडी। बोलिए आंसर। ही कुड फील एवरी डैश आर्टरी इन हिज बॉडी। अब वो अपने बॉडी का, आर्टरी की बात हो रही है ना, बात किसकी हो रही है, आर्टरी की बात हो रही है। तो आर्टरी को फील करता है, यानी कि किस किस चीज़ों को फील कर सकता है, आर्टरी और वेन। ही कुड फील एवरी
वेन एंड आर्टरी, एवरी बीट एंड आर्टरी। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत सही तो होता रहता है, उससे क्या मतलब। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का कौन सा है, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। ठीक, रोस्ट, ROAST, रोस्ट मतलब भूनना होता है किसी को, वैसे रोस्ट का मतलब मजाक बनाना भी होता है। ठीक है, वैसे रोस्ट का मतलब भूनना होता है। रोस्टेड चिकन खाते हो तुम लोग, मुर्गा बकरा भूत। माल्ट का मतलब होता है जौ, जिससे वो बनता है माल्टेड बियर होती है, मेल्टेड बियर है ना, जौ से बनी हुई बियर, तो वही माल्ट। होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीटली। क्या मतलब होता है बच्चा, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, किसका मतलब होता है, होलिस्टिक का। ठीक है, चलो आगे देखो, तो स्पेलिंग गलत किसकी है, होलिस्टिक की। होलिस्टिक की स्पेलिंग होती है HOLISTIC, होलिस्टिक, HOLISTIC, क्या होती है, होलिस्टिक। ठीक है, गलत स्पेलिंग किसकी थी, होलिस्टिक की। PS ज्ञान, विक्की। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय हिंद एवरीवन, खुश रहो। आप पीते हैं लोग बहुत सारी, देखा नहीं, मतलब भोकाल। और ऐसे लोगों को जो दारू के बहुत शौकीन होते हैं, जिनके हाथ में हमेशा एक पैग रहता है, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या, ऐसे लोग डिप्सोमैनियाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डिप्सोमैनियाक कहलाते हैं, है ना, ऑल टाइम 2 घूंट। अगला ये आता है आपका रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, जितने भी सेशन हुए हैं हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए बताइए भाई, डिप्सोमैनिया क्या होगा। ठीक, तो कहता है कि रामा प्रिंस ऑफ अयोध्या वॉन द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता, ठीक, but was exiled with her and his brother Lakshman for 14 years through the plotting of his stepmother. The allies attacked Lanka, killed Ravana and rescued Sita in order to prove her chastity. Sita entered fire but was vindicated by the gods and restored to her husband. After the couple's triumphant return to Ayodhya, Rama's righteous rule, Ram Raj, inaugurated a golden age of all mankind. In the forest, Sita was abducted by Ravana and Rama was gathered an army of monkeys and bears to search for her. ठीक, बताओ भाई पहला क्या होगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आएगा पी, पहले राम को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो रामा कौन, प्रिंस ऑफ अयोध्या, वॉन द हैंड ऑफ द ब्यूटीफुल प्रिंसेस सीता, सबसे पहले शादी हुई, हाथ जीता युद्ध स्वयंवर में उनको शादी हुई। ठीक, तो पहले क्या आएगा पी, सबसे पहले क्या हो जाएगा पी। पी कहाँ कहाँ है, PQRS में है, PSQR में है, ये दोनों शहीद हो गए। अब देखो इन दोनों में से क्या होगा। तो इसके बाद क्या आएगा, उनको एग्जाइल्ड मतलब देश निकाला, तो उनको अपने राज्य से निकाल दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, उनकी सौतेली माँ के द्वारा जंगल में भेज दिया गया। फिर जंगल में क्या हुआ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में रावण के द्वारा सीता मैया का अपहरण कर लिया गया। तो पी के बाद क्या आएगा, ऐसा आएगा। और तुम्हें एक लॉजिकल बात बताते हैं, यहां देखो एक वर्ड दिया हुआ है अबडक्टेड। कोई बता सकता है यहां पर अबडक्टेड वर्ड की जगह पर किडनैप्ड क्यों नहीं यूज किया गया, बोलो बोलो भाई बोलो, ये अबडक्टेड क्यों यूज किया गया। सीता वॉज अबडक्टेड बाय रावणा, सीता वॉज किडनैप्ड बाय रावणा क्यों नहीं लिखा गया। क्योंकि बच्चों के लिए किडनैप्ड वर्ड का यूज होता है और बड़ों के लिए अबडक्ट वर्ड का यूज होता है। ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए किडनैप्ड और बड़ों के लिए अबडक्ट, इसीलिए यहां लिखा गया सीता वॉज अबडक्टेड बाय रावणा, रावण के द्वारा सीता का अपहरण कर लिया गया। बात समझे, ध्यान रखना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। तो दिए गए वर्ड का अपोजिट आपसे पूछा है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या मतलब होता है,
अविश्वसनीय। आपसे पूछा है इनक्रेडिबल का अपोजिट क्या होगा, स्ट्रेंड, फार फेस्ड, इम्प्लॉजिबल, बिलीवेबल। तो अविश्वसनीय का अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है बिलीवेबल हो जाएगा। जिस पर विश्वास ना किया जा सके वो इनक्रेडिबल, और जिस पर विश्वास किया जा सके वो बिलीवेबल। ठीक, बाकी स्ट्रेंड, फार फेस्ड, बहुत बढ़िया वर्ड है फार फेस्ड। क्या मतलब होता है, दूर की कौड़ी, दूर की कौड़ी हिंदी में इसको बोलते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिफिकल्ट, कोई ऐसा काम जो इतना आसान नहीं हो दूर से। ठीक है, चलिए आगे देखा रहे। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का अपोजिट आपको बताना है। वेन का मेरे लाल पूछा है अपोजिट, तो वेन 76,000 करोड़ बार मैंने आपको बताया है। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, इन वेन, है ना, व्यर्थ, पॉइंटलेस, और क्या बोलेंगे, पॉइंटलेस, और क्या बोलेंगे, पॉइंटलेस, ईडल, बेकार, है ना। अब आपसे कहा है कि इसका अपोजिट बताइए, तो प्रोडक्टिव, यानी कि जिससे कुछ निकलकर सामने आए, तो प्रोडक्टिव क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, प्रोडक्टिव। आंसर हो गया सिंपल सा, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर। मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूं आपको। आपके विलेज में बहुत है पीने वाले, अरे पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बहुत पीने वाले हैं भाई, है ना, पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहीं भी गिर सकते हैं भाई, वो जज्बादार लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शी एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा। ये आपको क्या करना है, पैसिव फॉर्म बताना है, पैसिव फॉर्म बताना है। कहता है कि शी एट द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा, तो ईट, ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। ठीक, ईट, एट, ईटन। V2 दिया हुआ है, और V2 के बदले में क्या आएगा बच्चे, वॉज, वर प्लस V3 आएगा। ढूंढो कहाँ है वॉज, वर प्लस V3। शी हैड नहीं, हैड नहीं, वॉज इटन, वॉज बीइंग नहीं, खाली ये आंसर हो गया। लो, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल वर्ब का चेंज देख लो, वन का वर्ब का कन्वर्जन देख लो भाई, ऐसे आंसर हो जाएगा। नरेशन और वॉइस से आसान क्वेश्चन इस ब्रह्मांड में बना ही नहीं। अभी जो प्री में जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर वॉइस और नरेशन क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रीअरेंज। अगेन रीअरेंजमेंट है, बताओ भाई क्या होगा आंसर। अब देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आसानी से आपको इसका आंसर समझ में आएगा। बोलिए भाई, कुछ करना नहीं है इसमें। बोलो सारे लोग, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो, बिटवीन देम, तो बिटवीन देम इसका मतलब है कि ये इससे पहले कोई होगा, उसी के लिए देम आया होगा, यानी कि ये तो पहला होगा नहीं, एस शहीद हो गया। ठीक, माई बिलीफ दैट USC शुड बी सीन एज द लिंचपिन ऑफ द हेल्थ डेवलपमेंट एजेंडा rather than being seen as one target among many. It is, अब इसके बाद क्या, इट इज माई बिलीफ, है ना, ऐसा मेरा
विश्वास है। तो क्यू के बाद क्या आएगा, पी आएगा, क्यू के बाद क्या आ गया, पी, क्यू के बाद पी कहाँ है, फर्स्ट में है, तो यही आपका आंसर हो गया, क्यू पी आर एस। केवल दो जो ढूंढने हैं, चारों को देख कंफ्यूज नहीं होना है, केवल दो को ढूंढना है, कौन से दो आपस में मैच कर रहे हैं उनको देख लो, बाकी प्रोनाउन मिला के देख लो। अगला कहता है चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, ठीक है, अगेन एंटोनिम है, वर्ड है आपका फोर्थ राइट, वर्ड है क्या, फोर्थ राइट, बोलिए भाई। फोर्थ राइट का मतलब होता है कैंडिड, फोर्थ राइट का मतलब होता है कैंडिड, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट। जब कोई या कुछ भी बिल्कुल क्लियर होता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है, वो कैंडिड होता है, ठीक है। अब पूछा है इसका अपोजिट, तो कैंडिड का अपोजिट क्या हो जाएगा, अनकैंडिड, सिंपल, वेरी, है ना, बिल्कुल आसान सा आंसर। क्वेश्चन 14, डोमिसाइल कहता है इन द सेम बताना है किसका, डोमिसाइल का आपको सेम बताना है, क्या होगा डोमिसाइल वर्ड का सेम, वाइल्ड, डिक्टेटर, होम, इविक्ट। डोमिसाइल का मतलब होता है निवासी, कहीं का रहने वाला, घर कहाँ है तुम्हारा, डोमिसाइल लगता है ना एग्जाम में, तो क्या होगा आंसर, होम। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम्स ऑफ अ प्लांट सेल। आपको बताना है कि इसमें कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है उसको यहाँ पार्ट्स वाइज लिखा गया, किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो बताओ भाई किस पार्ट में है। बोलो किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो कहता है कि देखो द स्टूडेंट स्टडीड, क्वेश्चन 15 का आंसर बोलिए सारे लोग, बी कुमार का जवाब है 3 में, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट स्टडीड आ डायग्राम्स, तो आ सिंगुलर है, तो आ के साथ यहाँ क्या आएगा, डायग्राम आएगा, यानी कि आ डायग्राम होना चाहिए, स्टडी अ डायग्राम्स, स्टडिंग डायग्राम, स्टडीड अ डायग्राम, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। द स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम, ये होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वी ओपेंड ऑन अ न्यू ट्रेवल वेंचर, वी ओपेंड ऑन अ न्यू ट्रेवल वेंचर। अब देखो कहते हैं हमने एक नया ट्रेवल वेंचर खोला, यही मतलब सेंटेंस का। तो ओपन का सेकेंड फॉर्म, ओपन का सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस में दिया हुआ है, इसीलिए क्या लिखा है, ओपेंड। अगर थर्ड फॉर्म होता तो वी हैव ओपेंड लिखा होता, ठीक, पास्ट में लिखा है इसलिए ओपेंड दिया हुआ है। अब आपसे कहता है इसके बदले में क्या आएगा, तो बिगन, तो आपको पता है कि BEGIN बिगिन, सेकेंड फॉर्म होता है बिगिन और थर्ड फॉर्म होता है बिगन। तो ये अगर ऑप्शन में होता तो आंसर ये हो जाता बी बिगिन ऑन अ न्यू ट्रेवल वेंचर, लेकिन ये तो ऑप्शन में है नहीं। इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है किसी काम की शुरुआत करना, कोई शोरूम खोलना नहीं, वेंचर खोलना नहीं। इम्बार्क्ड, इम्बार्क्ड का मतलब होता है शुरुआत करना, इम्बार्क्ड का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना किसी भी चीज़ की, ठीक है, शुरुआत करना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इम्बार्क्ड हो जाएगा यहाँ पर। वी इम्बार्क्ड ऑन अ न्यू ट्रेवल वेंचर, हमने एक नए ट्रेवल वेंचर की शुरुआत करी, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17, वाटर अंडर द ब्रिज, एक बहुत ही शानदार इडियम है। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब होता है, वाटर अंडर द ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे जो पानी बच गया वो किसी काम का नहीं है, यानी कि एक ऐसी बात, वाटर अंडर द ब्रिज यानी कि एक ऐसी, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट, पास्ट में कोई ऐसी बात जिसका आप कोई महत्व नहीं रहा, तो एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एनी मोर, वाटर अंडर द ब्रिज। कितना सिंपल सा आइडियम है लेकिन अच्छा है ध्यान रखना है ना। दीज टॉक्स आर वाटर अंडर द ब्रिज फॉर मी, यानी कि ये बातें
अब मेरे लिए बिल्कुल वैसी हैं जैसे वाटर अंडर द ब्रिज, बिना महत्व की बातें। पास्ट की ऐसी बातें जिन्हें कोई महत्व ना हो। टू कीप एन आई ऑन, टू कीप एन आई ऑन क्या मतलब होता है ना? टू कीप एन आई ऑन का मतलब है किसी को बहुत पैनी निगाह से ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। टू वॉच ओवर क्लोजली, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना या निगरानी करना किसी की, ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्सर, अदर अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप। सिंपल सा, अच्छा सा, सुंदर सा, सुशील सा क्वेश्चन है। बोलो भाई क्या होगा आंसर? तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए, मोर स्कार्सर, स्कार्स तो कंपेरेटिव क्या होगा? SCARCE, मोर स्कार्स। ये भी कंपैरिजन दिखाएगा और ये भी कंपैरिजन दिखाएगा, डबल कंपैरेटिव हो जाएगा और गांधी जी को बुरा लग जाएगा। गांधी जी क्या बोले थे बिछुआ? गांधी जी बोले थे कि एक बात को कहने के लिए दो शब्दों का यूज कतई नहीं करें, यानी कि टू वर्ड्स हैविंग और एक्सप्रेसिंग द सेम मीनिंग कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, दैट इज नोन एज स्लैंग और सुपरफ्लुअस यूज, है ना। चलिए, तो अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स विल स्प्रिंग अप if conventional elements and patterns are more scarcer. This would be the correct answer. फोर्थ में एरर है आपके, यही गलत हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 20 मैनी, चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर। देखते हैं भाई, तो कहता है कि मैनी इनपुट डिवाइसेस, ये गलत है। ये डिवाइस जो होता है इसका मतलब वसीयत होता है, वसीयत, बिल, है ना। तो मैनी इनपुट डिवाइसेस गलत स्पेलिंग है, शहीद हो गया। मैनी इनपुट डिवाइसेस सही है। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, फंक्शन की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत हो गया। मैनी इनपुट डिवाइसेस, परफॉर्म की स्पेलिंग गलत है। मैनी इनपुट डिवाइसेस परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर। सारे वर्ड्स की स्पेलिंग इसमें सही है चौथे में, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ये आज के सेशन में हम लोगों ने बात करी 20 क्वेश्चंस के बारे में मॉक में। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। माई पाठशाला पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है। 7 बजे आपके शशांक सर आते हैं, उससे पहले अभिषेक सर आते हैं, फिर अनुराग सर आते हैं। पूरी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है मेरे बच्चों। तो ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।